आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपां करोत्तं प्रबलं मुनीनां पतंजलि प्रांजलिरानतोस्मि। हथेलियों को रगड़ें और गले की सिकाई करें। राधे राधे। आज हम बतलाएंगे थायराइड से संबंधित, थायराइड को हम कंट्रोल में कैसे करें। पिछले कल भी बतलाया था, आज भी बताएंगे। इसके परहेज भी हमने पिछले कल बतलाए, आज और कुछ परहेज बता देते हैं। जैसे राजमा चावल, राजमा थायराइड को बहुत बढ़ा देते हैं। भिंडी, ये भी थायराइड को बढ़ाने वाली है। अरवी, ये भी थायराइड को बढ़ाने वाली है। तो जो वायु विकार की जितनी भी चीज़ें हैं, ये हमारी थायराइड को बढ़ा देती हैं। राधे राधे। आज हम लेटने वाली क्रियाएं कराएंगे जिनको थायराइड है। तो सबसे पहले लेट जाएं। दोनों पैरों को मिला लें, दोनों हाथ हथेली जमीन पर, एक एक पैर, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार 8-8 बार कर लें। अब एक एक पैर को चक्राकार घुमाएं। 1 2 3 4, इसको भी 8-8 बार डेली रूटीन में ले आएं, विपरीत दिशा में। दूसरा पैर, फिर विपरीत दिशा में। होता क्या है, थायराइड वालों का पाचन तंत्र बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाता है। लैट्रिन नहीं आती है उन लोगों को, पेट जाम रहता है उनका, बैठे रहेंगे, नहीं आएगी। इन क्रियाओं से हम अपने पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं। इन क्रियाओं से शौच बहुत अच्छी आएगी, खुल के लैट्रिन आएगी, पेट साफ रहेगा। और पेट साफ रहेगा तो भूख अच्छी लगेगी, भूख अच्छी लगेगी तो भोजन भी अच्छा करोगे, तो शरीर में रक्त की मात्रा बढ़ेगी और थायराइड आपकी नॉर्मल रहेगी। अब पैरों से साइकिल चलाएंगे। 8 बार एक दिशा में और 8 बार दूसरी दिशा में। बस, दोनों पैरों से एक साथ। फिर विपरीत दिशा में। जिनको पेट के ऑपरेशन हो चुके हैं, दोनों पैरों से साइकिल नहीं चलाएंगे। वो जिनको हर्निया प्रॉब्लम है, वो भी दोनों पैरों से नहीं करेंगे, बाकी सब कर सकते हैं। अब द्विपाद चक्रासन, दोनों पैरों को मिला लें। 1
2 3 4, विपरीत दिशा में 1 2 3 4, विश्राम। दोनों पैरों को मिला लें, दोनों पैरों को ऊपर नीचे ले जाएंगे। 1 2, 8 बार रूटीन में इनको डेली अभ्यास करें। 4, विश्राम। करेंगे उत्तान पादासन। दोनों पैर मिला लें, जमीन से एक बाल ऊपर उठाएं। मन ही मन कम से कम 100 गिनती बोलनी चाहिए। शुरुआत करें 20 गिनती से, 10 गिनती रोज़ बढ़ाएं। 10 दिन में 100 पे पहुंच जाएंगे। और जिनका पेट का ऑपरेशन हो गया है, हर्निया प्रॉब्लम है, वो ना करें। विश्राम। दोनों हाथ पीछे। करेंगे नौका आसन। दृष्टि दोनों अंगूठों पर, पैर के अंगूठों पर। विश्राम। नौकासन नंबर 2। आसमान की तरफ देखेंगे। विश्राम। दोनों हाथों को 180 डिग्री पर निकालें। एक पैर को 90 डिग्री पर और दूसरी तरफ हथेली पर रखें, गर्दन विपरीत दिशा में। त्रियक एक पादासन। पैर बदल के। वापस। इसी में थायराइड के लिए एक विशेष आसन है, मत्स्य आसन। लगाएंगे पद्मासन। और पद्मासन लगा करके लेट जाएं। कोहनी का सहारा लेते हुए लेट जाएं। गर्दन पीछे की ओर कर लें। ये थायराइड के लिए बेस्ट आसन है। इसमें दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ के खींचेंगे। कोहनी जमीन से लगी रहेगी और गर्दन पीछे की तरफ। मत्स्य आसन नंबर 2। दोनों पैर मिला लें, पंजे को नीचे की ओर झुकाएं, पैर के पंजे को, और गर्दन पीछे की ओर। हथेली यहाँ रखेंगे जंघा पर, कोहनी जमीन में। विश्राम। ये थायराइड के लिए उत्तम आसन है, मत्स्य आसन। इससे हमारी जो थायराइड ग्रंथि है, जो टॉन्सिल्स हैं, यहाँ पर पूरा दबाव पड़ता है
इससे थायराइड ग्रंथि मजबूत बनती है और थायराइड बैलेंस में रहती है। इसका विपरीत आसन करेंगे अब, सर्वांग आसन। थायराइड के लिए बहुत ही उत्तम आसन है। दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएंगे 90 डिग्री पर। दोनों हाथ नितंबों के नीचे लगा लें। दृष्टि अंगूठे पर रहेगी। सर्वांग आसन थायराइड के लिए बेस्ट आसन है ये। इसी में अर्ध हलासन करेंगे। एक पैर पीछे, वापस, तो दूसरा पैर पीछे, वापस। इसी में करेंगे लता आसन। दोनों पैर फैला लें, वापस। इसी में करेंगे हलासन। विश्राम। इन आसनों का अभ्यास शुरुआत में धीमी गति से करें, जल्दबाजी में ना करें। 1-2 महीने के अभ्यास के बाद जब साधक इन आसनों को सीख जाएगा तो फिर अपना 2 मिनट 5 मिनट इन आसनों को दें। इससे थायराइड बहुत कंट्रोल में रहती है, पाचन तंत्र बहुत मजबूत बनता है। चूरन चटनी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पेट से दुखी रहते हैं थायराइड वाले, पेट से दुखी रहते हैं। ये पेट को एकदम शांत रखता है। हलासन, सर्वांगासन, लतासन, अर्ध हलासन। अब हम करेंगे अर्ध पवन मुक्त आसन। एक पैर को मोड़ करके पेट पे रख लें, जंघा को, और जो हाथ, पैर वाला हाथ उसको यहाँ रखेंगे और विपरीत वाले हाथ को घुटने के ऊपर रखेंगे। पेट पे दबाव डालें, पूरा पेट पे दबाव। श्वास छोड़ते हुए नासिका को घुटने तक लाएंगे। ये अर्ध पवन मुक्त आसन। थायराइड वालों को गैस भी बहुत बनती है, पेट साफ नहीं होने देता है थायराइड। इससे पेट बहुत अच्छा साफ होगा। अर्ध पवन मुक्त आसन। पैर बदल के, इस आसन से आंतें सक्रिय होती हैं। वायु विकार खत्म हो जाता है। पेट फूलने का डर भी नहीं रहेगा। श्वास लेते हुए वापस। करेंगे हम पूर्ण पवन मुक्त आसन। दोनों जंघा को मोड़ करके पेट पर रख लें, पूरा दबाव पेट पर डालें, पूरा दबाव डालें, भींचे पेट को। श्वास छोड़ते हुए नासिका को घुटनों के बीच में लाएंगे। श्वास खींचते हुए वापस। एक पाद नासिका स्पर्श आसन।
अभ्यास करने के लिए गर्दन को उठा लें और इस प्रकार अभ्यास कर लें। अभ्यास ही अभ्यास करने के लिए ऐसे अभ्यास करें। धीरे धीरे अभ्यास जब हो जाए तो फिर अपने पैरों को खींच करके पीछे तक ले जा सकते हैं। पूर्ण पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को एक साथ मिला लें, दोनों हाथों से दोनों पंजों को पकड़ लें और अंगूठों को नासिका तक लाने की कोशिश करें। यहाँ तक नहीं आ रहा है तो आप अपनी गर्दन को उठा सकते हैं। विश्राम। इसी में है एक खेचरी मुद्रा। थायराइड के पेशेंट अपने बलाबल के हिसाब से धीमी गति से धीरे धीरे इस मुद्रा का अभ्यास करें। 1-2 महीने में इस मुद्रा का जब अभ्यास अच्छा हो जाएगा तो ये बहुत ही उत्तम मुद्रा है, खेचरी मुद्रा, थायराइड के लिए भी और पाचन तंत्र के लिए भी। इसमें दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाएंगे, वही सर्वांग आसन की स्थिति में आएंगे और दोनों पैर इस प्रकार ये खेचरी मुद्रा है। इसका अभ्यास धीमी गति से नित्य करें, अपने बलाबल के हिसाब से, जोर जबरदस्ती ना करें, चोट लगने का खतरा भी रहता है। इसी में पद्मासन लगा सकते हैं साधक, तो पद्मासन लगा लेंगे। खेचरी मुद्रा नंबर 2। फिर घुटने को नासिका तक लेकर आते हैं इसमें, एक, फिर दूसरा वाला घुटना। अभ्यास ही इसका नित्य धीमी गति से अभ्यास करें। इस अभ्यास में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। 1-2-3 महीने में अभ्यास जब हो जाए तो इसका आनंद लें। मुद्राओं का ये बहुत अच्छी मुद्राएं हैं थायराइड के लिए। इसी में करेंगे हम चक्रासन। दोनों पैरों को पीछे की ओर खींचेंगे, पूरा खींच लें, दोनों हथेली कंधों के नीचे। धीरे धीरे वापस। चक्रासन का विपरीत आसन है पश्चिमोत्तान पादासन। पश्चिमोत्तान पादासन से पहले पूर्वाभ्यास हम करेंगे जानुशिरासन। एक पैर सामने की ओर, जो पैर सामने गया है उसी हाथ को हम पीछे रखते हैं और दूसरा हाथ ऊपर। धीरे धीरे सांस खींचते हुए वापस, पैर बदल के। राधे राधे। इसका निरंतर अभ्यास करें, धीमी गति से इसका अभ्यास निरंतर करते रहें। 2-3 महीने के अभ्यास में आप इन सबको सीख जाओगे। समय लगेगा, जो अभ्यासी हैं उनको समय नहीं लगेगा। श्वास लेते हुए आप
इसी में ही पैर मोड़ करके आधा पद्मासन लगाएंगे, आधा पैर मोड़ कर, दोनों हाथ ऊपर, इससे पाचन तंत्र बहुत मजबूत बनता है। देखिए हमारी एड़ी कहाँ आ गई, हमारे आंतों पर, लीवर पर, ये पेट को ऐसा कर देगा मुलायम रबड़। थायराइड वालों का पेट है ना पत्थर हो जाता है, बहुत परेशान होते हैं बेचारे, लेटर में बैठे रहते हैं आधा आधा घंटा, नहीं होती है साफ। चूरन चटनी खाते हैं, नहीं होती है साफ, बहुत परेशान होते हैं बेचारे। थायराइड वालों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाती है, अन्य बीमारियां हावी हो जाती हैं उन पर, चल फिर नहीं सकते ढंग से, खा पी नहीं सकते ढंग से। इन क्रियाओं के माध्यम से आप अपने आप को एकदम फिट कर लोगे। 2-3 महीने में सारी दवाएं बंद हो जाएंगी आपकी, किंतु दवाओं को धीरे धीरे बंद करना। जो 150 mg वाला है वो 125, 100, 75, 50, 25 इस प्रकार डॉक्टर की सलाह से धीमी गति से। और थायराइड की जो हमने बतलाई थी कल, ये वाली, ये पॉइंट थायराइड का पॉइंट है ये, इसको दवा दवा करके आप चेक करते रहिए। हाँ, घर बैठे आप टेस्टिंग कर लें। इस पॉइंट को दबाने में अगर दर्द हो रहा है, आपको कस के दबाएं इसको, अगर दर्द हो रहा है तो थायराइड बढ़ी हुई है। फिर ये दूसरा हाथ, ये वाला अंगूठे की जो हड्डी है इसके ठीक नीचे, ये अगर इसको दबाने में यहाँ दर्द हो रहा है आपको तो थायराइड है, दर्द नहीं हो रहा है तो थायराइड नहीं है। ज़्यादा दर्द हो रहा है तो थायराइड ज़्यादा बढ़ी हुई है, कम दर्द हो रहा है तो थायराइड कम है। आप घर बैठे इसकी टेस्टिंग कर लें। अब हम करेंगे जानुसिर आसन का पूर्वाभ्यास। धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर, दोनों पैर मिला लें, दोनों हाथ ऊपर। करेंगे पश्चिमोत्तान पादासन, इसका दूसरा नाम है शिवासन। थायराइड वालों का जो शरीर है ना, बहुत ही शीतलता आ जाती है शरीर में। थायराइड वाला ठंड सहन नहीं कर पाएगा, एसी सहन नहीं कर पाएगा, ठंडी हवा सहन नहीं कर पाएगा, ठंडा पानी सहन नहीं कर पाएगा। तो जो पश्चिमोत्तान पादासन है, ये थायराइड वालों को शरीर में ज़बरदस्त एनर्जी देगा, बहुत एनर्जी देगा। इसका शुरुआत में अभ्यास धीमी गति से करें, धीमी गति से करें। जब अभ्यास धीरे धीरे बढ़ जाए तो इसको 1 मिनट, 2 मिनट से 5 मिनट तक इसको आप प्रतिदिन कर सकते हैं। लेकिन पश्चिमोत्तान पादासन का जिनको अभ्यास नहीं है और वो निरंतर अभ्यास करेंगे तो 3 से 4-5 महीना लग जाता है इसको पहुंचने में, पश्चिमोत्तान पादासन करने में। लेकिन निरंतर डेली का अभ्यास, ऐसा नहीं आपने एक दिन अभ्यास किया और 2 दिन की छुट्टी। आलस्य, आलस्य सर्वनाशाय। हमारा सबसे बड़ा निकटवर्ती शत्रु कौन है? आलस्य है। आलस्य विनाश की ओर ले जाएगा। आलस्य ना करें, रोज़ नए नए आसन करें। जैसे नए नए भोजन चाहिए इसी प्रकार नए नए आसन करें। जो मर्जी हो उस आसन को करो, बदल बदल के करो। ये तो भगवान श्री कृष्ण की देन है जो आप पूरा संसार इन आसनों को करने में लगा हुआ है। योगी राज बाल ब्रह्मचारी भगवान श्री कृष्ण, तो योगी राज संसार में एक ही हुए हैं, वो हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का, श्री राधा जी का नाम मन ही मन मनन करते हुए, स्मरण करते हुए आप आसन करें। एक पंथ दो काज, आसन भी हो रहे हैं, प्राणायाम भी हो रहे हैं, सुख व्यायाम भी हो रहा है और ठाकुर जी का नाम सुमिरन भी हो रहा है। ये भी बहुत ज़रूरी है। ठाकुर जी का नाम सुमिरन करते रहोगे तो आपका ध्यान, दिल, दिमाग, मन एकदम आनंद से रहेगा कि वाह। और आसन क्यों करने चाहिए? फिट रहने के लिए। फिट क्यों रहना चाहिए? कि हम भगवान का भजन ज़्यादा से ज़्यादा करें, विलासता के लिए नहीं। हम देख रहे हैं आजकल विलासता के लिए आजकल आदमी दौड़ लगा रहा है, डंडे बैठक कर रहा है कि विलासता में डूबे रहेंगे। विलासता तो सर्वनाश कर देगी। तो भगवान के सुमरन के लिए करें। जब भी योग करें एक ही मन में भावना हो कि भगवान मुझको आप फिट रखें। जितना मैं फिट रहूँगा उतना भगवान का भजन सुमरन ज़्यादा करूँगा, उतना ही वर्क ज़्यादा करूँगा, कार्य ज़्यादा करूँगा, उतना ही पैसे कमा करके अपने घर परिवार को हम पालन कर सकते हैं। और एक बीमार आदमी ना तो अपनी देखभाल कर सकेगा, ना अपने घर की देखभाल कर सकेगा, तो वो देश के क्या काम आएगा। मालूम पड़ा कि उसकी आधी सैलरी तो बीमारी में जा रही है। तो अपने आप को फिट रखें और पूरी सैलरी बचाएं।
देश सेवा के लिए ये सबसे बड़ा धर्म है। राधे राधे। अब हम करेंगे पश्चिमोत्तान पादासन। दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींच लें, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। श्वास लेते हुए आप उल्टे लेट जाएं। करेंगे भुजंगासन। दोनों हथेली रख लो कंधे के नीचे। श्वास लेते हुए अब इसी में करेंगे त्रियक भुजंगासन। अपनी एड़ियों को देखें, ये थायराइड के लिए बहुत ही उत्तम आसन है, त्रियक भुजंगासन। इसमें थायराइड ग्रंथि, गले की बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। एड़ी को देखेंगे, इसका निरंतर अभ्यास करें, 5-5 बार प्रतिदिन करें। श्वास छोड़ते हुए वापस, दोनों हाथ पीछे। करेंगे हम अर्धशलभासन। श्वास खींचते हुए एक पैर को ऊपर की ओर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस, दूसरा पैर, श्वास छोड़ते हुए वापस। जब भी पैर को उठाएंगे श्वास खींचते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। अंगूठा बनाएं इस प्रकार, अपने अंगूठे को अंदर दबा लें और मुक्का बना लें, अपनी जंघा के नीचे लगा लें। करेंगे पूर्ण शलभासन। श्वास खींच करके श्वास को भर लो, श्वास भर के दोनों पैर ऊपर की ओर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। करेंगे बालासन। तो बालासन में जो घुटना है ये हमारे बगल में आएगा। ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो इसी आसन में सोते हैं, विश्राम करते हैं, बहुत अच्छा रिलैक्स मिलता है। और ये जो पंजा है ये जंघा की जड़ में रहेगा। ये पंजा जंघा की, उस जंघा की जड़ में, और ये घुटना हमारे बगल में कांख के पास। इसी में करेंगे हम विपरीत नौका आसन। यही करेंगे दोलन क्रिया। विपरीत बालासन। विश्राम।
आज हम थायराइड वालों को लिए कराएंगे 3 प्राणायाम। जो पिछले कल हमने बतलाया था उज्जाई, उसको भी कराएंगे और 2 प्राणायाम और कराएंगे। तो लगा लें पद्मासन। पद्मासन क्यों लगाते हैं साधक, इसकी भी विधि जान लें, इसकी विशेषता जान लें, इसका महत्व समझ लें कि पद्मासन लगाने से हमारे शरीर की जो ऊर्जा है वो शरीर में ही घूमती रहती है, शरीर से बाहर निकल के नहीं जाएगी। ध्यान देना, पद्मासन लग गया, आपकी ऊर्जा आपके शरीर में ही घूम रही है, वो शरीर से निकल के बाहर नहीं जाएगी। इसीलिए पद्मासन लगाते हैं। और बिना पद्मासन के करोगे तो ऊर्जा को संचय नहीं कर पाओगे आप। बहुत से साधक कहते हैं कि हम तो बहुत आसन करते हैं, लाभ नहीं मिलता है। तो पद्मासन करते हो कि पद्मासन होता ही नहीं है। तो पद्मासन का सबसे पहले अभ्यास करो। हाँ, तो पद्मासन जो करोगे, हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनेगी वो ऊर्जा शरीर में घूमती रहेगी, घूमती रहेगी, घूमती रहेगी। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। इसीलिए पद्मासन करना बहुत ज़रूरी है। पद्मासन करने वालों के घुटने भी खराब नहीं होते हैं। इसी में करेंगे हम थायराइड वालों के लिए उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम गले से करना पड़ता है। ये देखिए, लगाएंगे हम वायु मुद्रा, क्योंकि थायराइड वालों को वायु प्रॉब्लम बहुत रहती है। तो वायु मुद्रा में हम प्राणायाम करेंगे। पेट से सांस को खींचेंगे ऊपर की ओर, और गले से अंदर से आवाज़ आती है जैसे किसी ने हमारा गला दबा दिया है, उस प्रकार से आवाज़ आएगी। इससे थायराइड ग्रंथि बहुत अच्छी रहती है। सबसे बेस्ट प्राणायाम है ये थायराइड वालों के लिए। फिर कराएंगे हम दूसरा प्राणायाम, वस्त्र का प्राणायाम। क्योंकि थायराइड वालों को शरीर में शीतलता ज़्यादा रहती है, और वस्त्र प्राणायाम करने से शीतलता ख़त्म हो जाएगी और शरीर एकदम फिट रहेगा। प्राय थायराइड वालों का बीपी भी लो रहता है। राधे राधे। जिनको थायराइड है ना, उनका बीपी लो मिलेगा, हाई नहीं मिलेगा, क्योंकि शरीर तो ठंडा रहेगा, और ठंडा शरीर रहेगा तो बीपी लो रहेगा। गर्म शरीर हो तब ना ऊपर जाए। तो थायराइड वालों का बीपी भी फिट रहेगा इससे। देखो, थायराइड साथ साथ में तमाम बीमारियां ले जाती हैं। आप इन क्रियाओं को डेली करोगे, प्रतिदिन, आपकी थायराइड एकदम कंट्रोल रहेगी। और थायराइड के साथ साथ जो भी उसके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार आ गए हैं ना बीमारी के रूप में, वो भी धीरे धीरे शरीर से गायब हो जाएंगे। तो हम करेंगे आज वस्त्र का प्राणायाम। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी डेली करते हैं इस प्राणायाम को, और स्वस्थ रह के देश सेवा में लगे हुए हैं। तो आप भी स्वस्थ रहिए, देश सेवा कीजिए। राधे राधे। इसमें करना क्या है, दोनों हाथ जब ऊपर ले जाएंगे, जब नीचे लाएंगे हाथों को, तो मुक्का बनाते हुए हाथों को तो नीचे लाना है। और मुक्का बना करके जब हाथों को नीचे लाएंगे, झटके से दोनों नासिका से श्वास को बाहर फेंकना है। एकदम झटके से दोनों नासिका से श्वास बाहर फेंकनी है, और कुछ नहीं करना है। इससे आपकी जो थायराइड ग्रंथि है ये बहुत ही मस्त हो जाएगी। राधे राधे, ठीक हो जाएगी। तो आप भस्त्रिका प्राणायाम का निरंतर डेली अभ्यास करें, और इसका अभ्यास 20 से 30 बार करें, 30 बार से ज़्यादा ना करें। राधे राधे। इतना भी ध्यान रखना, 30 बार से ज़्यादा ना करें। गर्मी में 20 से 30 बार, और जब ठंड आ जाए
तो ठंड में आप 50, 60, 70 बार कर सकते हो, क्योंकि ये प्राणायाम शरीर में ज़बरदस्त ऊर्जा पैदा करता है, बहुत ऊर्जा पैदा करता है। इसकी ऊर्जा को एक साधक सहन नहीं कर पाएगा। और जिनको बीपी हाई है, तो बीपी हाई वाले तो केवल 8 से 10 बार ही करें गर्मी में, हल्का। कैसे? इस प्रकार बीपी हाई वाले धीमी गति से करें, क्योंकि ये बीपी को बहुत बढ़ा देता है भस्त्रिका प्राणायाम। और भस्त्रिका प्राणायाम से शरीर में जितने भी वायरस हैं, ये हर तरह के वायरस को भी निकाल के बाहर फेंक देगा, वायरस को चला करके अंदर ही अंदर भस्म कर देगा। इतना बेस्ट प्राणायाम है ये भस्त्रिका प्राणायाम। तीसरा बतलाएंगे हम कपालभाति त्रिबंध के साथ। तो त्रिबंध कैसे कि हम जब त्रिबंध लगाएंगे तो मूलाधार, नंबर 1 मूलाधार कहते हैं गुदा द्वार को, तो गुदा को ऊपर की तरफ खींचेंगे, ऊपर की तरफ। देख लो ऐसे, ये खिंच गई, ऊपर की तरफ खींच ली हमने गुदा को, ये तो मूलाधार। क्योंकि थायराइड वालों का पेट साफ नहीं होता है। और जो मूल बंद लगाएंगे ना, मूल बंद, तो ये मूल बंद हमारे पाचन तंत्र को ज़बरदस्त मजबूत बनाएगा, पेट को एकदम साफ कर देगा और शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है ये मूल बंद। तो एक बार और इसका अभ्यास देख लें। गुदा को संकुचित करके ऊपर की ओर खींचे, नंबर 1 मूल बंद। नंबर 2 उद्यान बंद। जो नाभि है, पेट की सांस बाहर निकाल करके पेट को अंदर की ओर खींचेंगे तो उद्यान बंद लग जाएगा। क्योंकि थायराइड वालों का पाचन तंत्र खराब हो जाता है, तो उद्यान बंद लगाएंगे तो पाचन तंत्र जबरदस्त मजबूत होगा, आंतें सक्रिय होंगी। देख लो। और मुंह से श्वास को बाहर निकालेंगे, उद्यान। और थोड़ी को कंठ से लगाएंगे तो ये है जालंधर बंद। थोड़ी को कंठ से, ये लग गया जालंधर बंद। अब त्रिबंध कैसे लगाना है? मुंह से पूरी श्वास बाहर निकाल दें, गुदा को ऊपर की ओर खींचे, पेट को पीछे की ओर खींचे, थोड़ी को कंठ से लगाएं। देख लो। राधे राधे। तो ये त्रिबंध, तो पहले दिन 1 करें और एक एक त्रिबंध का अभ्यास रोज बढ़ाएं। 10 बार त्रिबंध आप डेली करें। 19 स्ट्रोक लगाएंगे हम कपालभाति की। कपालभाति के 19 स्ट्रोक लगाएं और 1 बार त्रिबंध करें। इसी प्रकार आप 10 बार कपालभाति करेंगे, 19 स्ट्रोक लगाएंगे और एक एक बार करेंगे त्रिबंध। 10 त्रिबंध हो जाएंगे, 10 कपालभाति हो जाएगी। इससे आपका पूरा शरीर बैलेंस में रहेगा, थायराइड एकदम बैलेंस में रहेगी। आज के लिए इतना ही। कल थायराइड के लिए कुछ और लेकर आएंगे साधकों के लिए। राधे राधे। करेंगे 3 बार ओंकार। ओंकार करते समय फेफड़ों में श्वास भर लें और ओंकार जब करेंगे मुंह से श्वास निकालेंगे, कंठ से आवाज़ निकलेगी और पेट अंदर की तरफ जाएगा। ध्यान देना, मुंह से श्वास निकलेगी और कंठ से आवाज़। ओंकार थायराइड वालों के लिए बहुत ही अच्छी औषधि का काम करता है। थायराइड वालों को ओंकार कम से कम 11 बार डेली करनी चाहिए। ये थायराइड को एकदम कंट्रोल में रखता है।
शांति ही शांति ही शांति ही। हथेलियों को 3 बार कस के रगड़ेंगे और अपनी थायराइड ग्रंथि की सिकाई करेंगे। इस प्रकार हम योग आसन करते हैं। योगाभ्यासी योग आसन करने के बाद उसकी हथेलियों में बहुत ज़्यादा ऊर्जा का प्रवाह आ जाता है। हथेली तुरंत गर्म हो जाएंगी और अपनी ग्रंथियों की सिकाई करेंगे। राधे राधे। आज के लिए इतना ही।